वेलकम टू आपका जीएस फ्रेंड। आज मैं एक जो है भारत का बहुत अभिन्न संस्कृति शिक्षा का केंद्र नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बता रहा हूँ, जिसका जो है उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अभी किया गया है 19/6/2024। जो इतिहास के ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ है, क्या है, इसका इतिहास क्या है, काफ़ी प्रसिद्ध है। ये जो विश्वविद्यालय खास करके जहाँ जिस प्रांगण में हम खड़े हैं देख रहे हैं सामने, ये जो है नालंदा यूनिवर्सिटी का जो खंडहर है, जो अवशेष है, बचा हुआ है। यहाँ जो है यह प्राचीन मगध, ये जो मगध है भारत का इतिहास का पहला पन्ना। तो मगध साम्राज्य से शुरू होता है। जनपद, जब लोग कबीला में बसने लगे, जन से जनपद में आ गए। जनपद में आने के बाद जो है राजा या राजतंत्रात्मक शासन शुरू हो गया। राजतंत्रात्मक शासन शुरू होने के बाद जन से जनपद बना, जनपद से महाजनपद बना। और ये 16 महाजनपदों में मगध महाजनपद काफी प्रसिद्ध था। मगध जिसकी राजधानी राजगिरी है, यहाँ जो है सबसे पहला शासक मगध साम्राज्य का, जो मैं पिछले कई क्लास में बता भी चुका हूँ, जितने भी मेरे फाउंडेशन बैच का था उसमें भी बता चुका हूँ कि इसका मगध साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, इसका विकास इतना तेजी से 16 महाजनपदों में सबसे ज़्यादा विकास इसका क्या हुआ। ठीक है, मगध महाजनपद की राजधानी राजगिरी बना। पहला वंश जो है बृहद्रथ वंश था। बृहद्रथ वंश के बाद मौर्य का शासन शुरू हुआ, मौर्य काल, जहाँ यहाँ प्रसिद्ध शासक अशोक हुए। इसके बाद गुप्त वंश का शासन आया। गुप्त वंश के शासन का जो काल था, उसी में एक राजा हुए कुमार, उन्हीं के द्वारा इस विश्वविद्यालय की स्थापना की। कुमार मुख्यतः है यह जो विश्वविद्यालय है, यह महायान बौद्ध शाखा के लिए प्रसिद्ध था। इसमें बौद्धिस्टों का जो शिक्षा का केंद्र था प्रसिद्ध। महायान शाखा, महायान शाखा का ये केंद्र है। आज के समय में जहाँ बिहार लगता है कि यहाँ मजदूरों की संख्या ज्यादा है, यहाँ का शिक्षा का स्तर बहुत नीचे है, यहाँ का शिक्षा जो है सबसे कमजोर है, यहाँ का शिक्षा सबसे बेकार है, तो आप जो है एक बार बिहार के इतिहास के बारे में देखें, बिहार के इतिहास को पढ़ें, बिहार के इतिहास के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। भारतीय इतिहास का पहला पन्ना को पलटते हैं। पहला पन्ना पलटने के बाद जो है एक जो चैप्टर आता है वो मगध जनपद का आता है। और जनपदों में सबसे जो शक्तिशाली, महत्वपूर्ण और प्रोग्रेसिव था वो मगध महाजनपद था, जिसकी राजधानी राजगिरी थी। इस राजगिरी का जो शिक्षा का केंद्र, मगध का जो शिक्षा का केंद्र है, काफी समय से उन्नत है। लगभग 1700 साल पहले जहाँ विश्व शिक्षा की ओर अभी ABCD पढ़ रहा था, वही भारत के इस मगध क्षेत्र में शिक्षा का विकास बहुत तेजी से हो रहा था। और वह जो विकास शिक्षा का केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय रहा। हुएन सांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की और एक प्रशिक्षक के रूप में भी काम किया, शिक्षक के रूप में। इसके समय जो है नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य जो थे शीलभद्र जी थे। हुएन सांग के अनुसार इस विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना काफी कठिन था। नालंदा विश्वविद्यालय में इनके प्रवेश पाने के लिए प्रवेश परीक्षा का जो 3 स्तर होता था, काफी कठिन होता था। और तीनों स्तर में उत्तीर्ण करने के बाद यहाँ कोई भी छात्र प्रवेश पा सकता था। यहाँ के छात्रों को रहने के लिए 300 कमरे बने थे, जिसमें 1 या 2 वैध भिक्षु प्रत्येक कमरे में रहते थे। यहाँ जितने भी जो है अध्ययन करते थे छात्र, उसको निःशुल्क शिक्षा, औषधि तथा भोजन मुहैया कराया जाता था। इसके लिए राज्य की ओर से 200 गांव दान दिया गया था। और शिक्षा को बेहतरीन बनाने के लिए आसपास के गांवों से जितना भी राजस्व का इकट्ठा होता था, इस विश्वविद्यालय के लिए दान में देते थे। इस विश्वविद्यालय का जो अगर बात करें अलंकरण का, तो ईंटों का अलंकरण देखें, इसके अभियंत्रण का देखें, इस तरह की इसके बनावट को देखें, तो अपने आप में एक नायाब नमूना है, जो आज के समय से काफी उन्नत स्थिति को दर्शाता है। उनको ऐसा लगता है कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे देश की सभ्यता बहुत पिछड़ा हुआ है। एक अंग्रेजी भाषा का जो है प्रयोग करके
हम बहुत आगे निकल गए हैं, तो एक बार बौद्ध, जैन, हिंदू तथा सिख की धरती बिहार पर आकर के इस नालंदा विश्वविद्यालय की जानकारी हासिल करें, नालंदा विश्वविद्यालय को देखें, इस धरती को देखें, तब हमें अपने इतिहास और संस्कृति पर गर्व होगा।